नाम तो सुने हैं और बैकग्राउंड हम दोनों इंजीनियर है और ये बिजनेस जब हमने शुरुआत किया था, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था एज ए प्रोडक्शन मैनेजर और शाश्वती एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थी और 2 साल हमने पैरेलली बिल्ड करने के बाद 20 साल से रिटायर्ड हूँ थ्रू दिस बिजनेस। लेकिन ये जो पूरा जर्नी है, ये जर्नी में कुछ चीज तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखे, लेकिन स्पेशली हम लोग थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत में मैं ये चीज बताता हूँ कि शाश्वती इज द लीडिंग, शी टुक द लीडिंग रोल और शुरुआत में मैं उतना तो एक्साइटेड नहीं था, तो इसलिए मुझे लगता है कि शाश्वती से शुरुआत करें तो बेहतर होगा। तो ओवर टू शाश्वती फर्स्ट। थैंक यू सो मच। सो यस, वेलकम एवरीवन एंड बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इट्स एन ऑनर एंड प्राउड प्रिविलेज टू स्पीक फ्रॉम सच अ प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म एंड वी आर एवर ग्रेटफुल टू ऑल आवर अपलाइंस, Shubhashish Sujata, Ashita Vasheta, Shubhashish Sudeshna, TD Suparna, Kantilata, and up to Bill and Peggy Britt. Though we met Bill twice, but didn't get that much chance to personally interact, but we are too close to all our other uplines. And each and every one of them have taught us that relationship matters first. That's the biggest investment in our business. एक्चुअली देखिए क्या होता है कि रिलेशनशिप जो है ना, वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो विच इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड काइंड ऑफ थिंग। मतलब जो दो मुहे तलवार होते हैं ना, कि इधर जाते भी कटते हैं उधर जाते भी, अगर उसको हम लोग पॉजिटिवली ले तो व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग ऑन अ रिलेशनशिप, तो आई एम माई सेल्फ इज गेटिंग कमिटेड टू दैट and the person to whom I am committed, I am forcing or I am making that person to be committed towards me also. सो रिलेशनशिप एक, जब मैं बिजनेस में ज्वाइन किया था शुरुआत में, मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा था कि पीपल डजंट केयर हाउ मच यू नो until they know that how much you care for them. तो जब भी कोई नया आदमी ज्वाइन करता है बिजनेस में, आज भी हम लोग वही करते हैं कि वी लेट देम फील दैट हाउ मच दे केयर अबाउट अस। बिकॉज जब हम लोग शुरू में ज्वाइन किए थे, द फर्स्ट 8 months our business was a roller coaster actually ride kind of thing. So that time, lot of times me and Kiriti, we thought of quitting the business, but you know why we couldn't quit? Because we couldn't quit our uplines. ये जो हमारा रिश्ता बन गया था ना उन लोगों से, स्पेशली अशिता श्वेता एंड शुभाशीष सुजाता के साथ और हमारे बहुत सारे अच्छे क्रॉस लाइन दोस्तों के साथ, तो हम लोग एमवे को नहीं जानते, हम लोग कुछ नहीं जानते, लेकिन हम लोग इनको छोड़ के नहीं जा पाए। So that is the reason ki we are here still and today we are double diamond, as a double diamond we are speaking. तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपके टीम में maybe someone is joining today and maybe he is not giving us that much of PV, and never treat anybody like a PV machine, because maybe today he is not giving anything, but maybe after 10 years, 20 years, he can be a crown in your business. Okay, so that much, because see, a relationship is that kind of a investment जो कभी ना आपको, मतलब इसमें आप कभी लूजर नहीं बन सकते। ओके, एंड सो सब किसके साथ रिलेशनशिप बनाए, तो देखिए सबके साथ तो रिलेशनशिप बाद में होगा, बट द फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ। बिजनेस में जब आए थे तो इनिशियल डेज में वी रेड वन बुक, what to talk when you talk to yourself. हम जब अपने के साथ बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, that time we cannot lie. Okay, तो लेकिन वही बात होता है कि हम लोग बहुत बार अपने आप से भी झूठ बात कह लेते हैं। So be your best friend. Take responsibility of whatever is happening with you.
आई नो बहुत टाइम ऐसा लगता है कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बट अगर गौर से इफ यू डीपली थिंक, then you can find out the reason, you can analyze that and take the responsibility and just guide yourself to overcome. कि आपके तरफ से जो कुछ हो सकता है, अगर वो आप ओवरकम करें तो हो सकता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. Because you cannot change the world, but you can always change yourself. और वही हम लोगों ने लास्ट 22-23 years में किया है. Care for yourself. अपने आप को केयर करना, स्पेशली लेडीज. इट्स माय मैसेज फॉर यू ऑल, बिकॉज हमारे देश में स्पेशली लेडीज सबका केयर लेते हैं, बट वी डोंट केयर फॉर आवरसेल्फ. देखिए, सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फ इंडल्जेंस, बट इट्स द सेल्फ प्रिजर्वेशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वंस यू कैन केयर फॉर योरसेल्फ, इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल टू केयर फॉर अदर्स ऑल्सो. लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, अगर मैं अपना केयर करना शुरू कर दूं, शायद मैं अपना टीम का, शायद अपना फैमिली का, शायद अपना परिवार का, सबका ख्याल नहीं कर सकते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, लुक आफ्टर योर मेंटल, इमोशनल एज वेल एज योर फिजिकल वेलबींग. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली मैं लेडीज को ये चीज बताऊंगी कि मैंने देखा है गौर से कि लेडीज में या तो क्या होता है कि ये उब जाते हैं या फिर ये डूब जाते हैं. मतलब कुछ दिन बिजनेस करते हैं, उसके बाद अगर नहीं हुआ, फैमिली का कोई प्रेशर आ गया, कुछ हुआ, तो ये उब जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा. कुछ लेडीज को मैंने देखा है कि ये तो इतना डूबे हुए हैं अपने फैमिली के अंदर कि हम कब करें, टाइम कब दे, पता नहीं है मेरे साथ कैसा, मेरा छोटे बच्चे हैं, ये है वो है. प्लीज प्लीज प्लीज, लेट्स नो हाउ टू स्विम. तैरना सीखना पड़ेगा. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आता है कपल रिलेशनशिप, बिकॉज इट्स अ फैमिली बिजनेस, अ कपल बिजनेस. हम लोग एक साथ हस्बैंड वाइफ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. हो सकता है कि शुरू में योर स्पाउस इज नॉट दैट मच एक्साइटेड लाइक यू, बट give him or her space to grow. Okay, you become successful, definitely he is going to come or she is going to come. It's obvious. Okay, and see, in India I have seen another thing, because I'm an Indian, I've been brought up in an India family. Love is very important. We love each other, but hardly we have respect for each other. We trust each other. Okay, possessiveness is good, but you cannot break somebody's trust like that. Okay, not taking एक दूसरे को granted ले लेना, taken for granted ले लेना. No, these are also very very important कि हम आप एक दूसरे को respect करें, trust करें, एक दूसरे को taken for granted ना ले. तो these are important. और क्या है कि अगर एक दूसरे का कुछ बात करना भी है तो ओपनली अपना थॉट को शेयर कीजिए जब भी जरूरत पड़े. झगड़ा नहीं, ठीक है. हाँ, हस्बैंड वाइफ में तो एक दो बार झगड़ा होगा ही, बिकॉज वो झगड़ा इट शुडंट लीड टुवर्ड्स अब्यूज और थ्रेट. एंड स्पेशली मैंने देखा है बहुत टाइम ऐसा होता है, जब भी 2-3 दिन फोन नहीं आता किसी डाउनलाइन का, मैं फोन करती हूँ, आवाज से पता चल रहा है कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ है. देन आई आस्क, नहीं मैं बिजनेस छोड़ने वाली हूँ. एंड मोस्टली मैं देखती हूँ लेडीज लोग ऐसे बोलते कि मैं तो आज से बिजनेस नहीं करूंगी. देखिए, हस्बैंड वाइफ के झगड़े में whenever someone tells कि I am not in the business, I am going to leave, so actually you are not in the business, because आप अभी तक अपने आप को बिजनेस में सबमिट किया ही नहीं. सो अभी से संभाल जाइए, स्टार्ट बिल्डिंग द बिजनेस. तो आप कभी बिजनेस को नहीं छोड़ सकते, ठीक है. जैसे क्या अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं आप, सो बिजनेस इज ऑल्सो लाइक आवर ओन बेबी. ओके, एंड तो ऐसे हम लोग कभी नहीं कर सकते. देखिए, अपलाइन डाउनलाइन का भी एक रिलेशनशिप का बात होता है, बिकॉज अपलाइन एंड डाउनलाइन दैट रिलेशन इज मेरा माय सिंपल फंडा. मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बट महाभारत हो जाएगा. लेकिन माय सिंपल फंडा ऑफ अबाउट अपलाइन एंड डाउनलाइन रिलेशनशिप इज कि ट्रीट योर अपलाइन एज यूड लव टू बी ट्रीटेड एज एन अपलाइन, एंड ट्रीट योर डाउनलाइन एज यूड लव टू बी ट्रीटेड फ्रॉम योर अपलाइन. तो अपलाइन आपको जैसे ट्रीट करे, क्या चाहते हैं अपलाइन से हम, क्यों हमको गाइड करे, प्यार करे, अगर हमारा गलती हो तो सुधार दे, ठीक है. वही हम अपने डाउनलाइन को बताएंगे. ओके, बिकॉज दे आर लाइक आवर चाइल्ड चिल्ड्रन. एंड डाउनलाइन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सेम कि अगर ये हमको मान दे, मेरा बात माने, हाँ जैसे मैं बता रही हूँ उसी रास्ते पे चले, तो क्या मैं भी वही काम कर रही हूँ. तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड remember one thing,
ऐसे करके सब रिलेशन, बहुत सारा, ऐसे तो नहीं सिर्फ बिजनेस का रिलेशन, आपके पड़ोसी के साथ रिलेशन, आपके साथ बहुत जगह पे। सो द यूनिवर्सल ट्रूथ अबाउट अ गुड रिलेशनशिप, मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नंबर 1 इज टाइम। सी, when time will come, everything will be settled. Time to heal. Sometimes maybe कुछ रिलेशनशिप का ऐसा होता है कि कुछ नहीं हो सकता, बट गिव सम टाइम। कभी कभी डाउनलाइन ज्वाइन करते हैं और उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि अभी वो बिजनेस को बिल्ड करें, लेकिन मे बी ही और शी नीड सम टाइम। हाँ, तो ऐसे हो सकता है। सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर, अभी गुस्सा मत कीजिए, गिव सम टाइम। मे बी आफ्टर 1 week you won't find that much of anger about that person. So actually वो था ही नहीं, वो गुस्सा अपने अंदर का कुछ दूसरे कारण से आ रहा था। So time is very important. Second is always be in present. पास्ट को ड्रैग मत कीजिए। स्पेशली मैंने लेडीज को देखा है कि हम लोग इसीलिए शायद हमको स्त्री कहा जाता है, हम लोग स्त्री की तरह होता है, मतलब आयरन की तरह। तो एक बार गर्म होते हैं तो ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और हम लोग उस टाइम पूरा पास्ट को ड्रैग करते हैं। तुम्हारे पापा ने क्या कहा था, तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा था, तो पूरा लास्ट 7 में भी हम लोग जनरेशंस को वापस लेके आ जाते हैं। सो ऑलवेज बी इन प्रेजेंट, ऑलवेज अब क्या हो रहा है, बी स्पेसिफिक। बी सी, प्रेजेंट का और एक मतलब होता है गिफ्ट। बी अ गिफ्ट इन ईच एंड एवरी रिलेशनशिप ऑफ योर्स। कि आपको किसी को गिफ्ट देके संतुष्ट नहीं करना है, आप खुद एक गिफ्ट बनिए उस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो आज देखिए चारों तरफ इतना कम्युनिकेशन का मीडिया है, इतना कनेक्टिविटी का मीडिया है, लेकिन हम क्या कनेक्टेड है? क्या हम प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं? एक ही घर में, एक ही कमरे में बैठ के 4 मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे अलग अलग मोबाइल लेके अलग अलग जगह पे चैट कर रहे हैं। maybe we are not connected, maybe we are not communicating. आज से 23 साल पहले जब हमारे पास मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, हम लोग बिजनेस में आए थे, तो एक ही ये सेमिनार को हम लोग कैसे प्रमोट करते थे? एक एक आदमी को फोन पकड़ पकड़ के करते थे। ना व्हाट्सएप था, ना इंटरनेट था, नथिंग वाज देयर, but we were much more, communication was much more better that time, we were much more connected that time. इसीलिए आज भी 23 साल पहले के जो लोग हम हैं इस जगह पे, we are much more connected even today. So try, see, this business is all about high tech with high touch. So you, high tech तो आ गया है, but high touch को हम लोग ना भूलें. It's very very important. Listen. Relationship का और एक बहुत important tips है, always listen. Always listen. See, जब भी हम लोग किसी का बात सुनते हैं, उनको लिसन करते हैं, उनको अप्रिशिएट, लिसन मतलब वो जब बात करे ना, चुप करके सुनिए। एमवे का भी टैगलाइन वही है, वी आर लिसनिंग। सो और जब वो बात करे, वो कुछ भी बोले, वी नो हाउ टू डू अ फॉलो अप, फील फेल्ट फाउंड एप्रिसिएशन, यस, वाओ। मैंने लता जी और कांति जी को देखा, कितना प्यार से सुनते हैं वो लोग। मैंने अपना अपलाइन सुभाषिता को देखा, सुजाता जी को देखा, जब भी हम लोग जाते हैं, दे ऑलवेज लिसन टू अस। एंड appreciation is the asset that never depreciate. वो कभी उसको डिप्रिशिएशन होगा ही नहीं। एंड अनदर थिंग, सिर्फ लिसन मत कीजिए, कभी कभी बी लिसन्ड टू, मतलब खुद का बात भी लोगों को बोलिए। क्योंकि अगर आपका अपना बात आप किसी को नहीं बोलेंगे ना, तो एक दिन हो सकता है कि यू कैन बी अ विशुवियस। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपना बात बोलना भी बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज आल्सो समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, हम क्रिटिसाइज तो नहीं कर देंगे उनको बोल के मुंह के ऊपर, नहीं, ऑलवेज स्पीक लाइक अ फीडबैक एंड ऑलवेज स्पीक। देखिए सैंडविच टेक्निक हम लोग को मालूम है, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग करते हैं, थोड़ा गलती हो गया तो क्या हुआ, हाँ, तो ऐसे करके हम लोगों को बात करना है। एंड कभी कोई अगर अनहेल्दी रिलेशनशिप हो गया, तो ऑलवेज रिकॉग्नाइज दैट एंड फाइंड आउट कि क्यों हुआ, उसका एकदम डीप रूट पे जाइए और उसको लेट्स रिपेयर दैट। कभी कभी लगता है मैं क्यों करूं, व्हाई मी? सी, एज दैट्स द वे वी पे आवर रूम रेंट ऑन अर्थ। शायद यही हमारा रूम रेंट है ये जिंदगी का, जितना करेंगे उतना, मतलब वही है, ठीक है। तो
एज अ मतलब मैंने एक जगह पे सुना था, कोई लीडर ने बताया था कि हम डायमंड इसलिए गए कि क्योंकि अपना गलती से सॉरी उतना बार नहीं बोले जब दूसरे के गलती से सॉरी बोले। ठीक है, और एक स्टोरी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी। अर्जुन और कृष्ण भगवान एक दिन जा रहे थे रास्ते से, तो एक गरीब ब्राह्मण मिल गया जिसका हाथ में एक कमंडल था, उसमें पानी का भरा हुआ। तो वो रोते रोते जा रहा था कि उनके पास पैसा नहीं है। तो अर्जुन को दया आ गया। अर्जुन डोनेटेड सम गोल्ड कॉइन टू दैट ब्राह्मण। तो आप ब्राह्मण इतना, ही वाज सो हैप्पी, ही स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। एंड डे ड्रीम करते करते वो एक जगह पे थक के सो गया कि अपना घर होगा, मकान होगा, ये होगा, वो होगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और सो गया। एक चोर निकल रहे थे तो स्टिल ऑल द गोल्ड कॉइन। जब उसका नींद टूटा, वो रोते रोते घर गया। अगला दिन फिर अर्जुन और कृष्ण को मिला, वो रोते रोते। तो जब सुना तो कृष्ण में फिर से अर्जुन को दया आ गया, एंड आउट ऑफ मर्सी अर्जुन again donated his own diamond ring to that Brahmin. The Brahmin again, he was so excited. Now he's directly went to his own home and उसमें एक मिट्टी का घड़ा था, उसमें वो डाल के उसको सो गया। तो उसको पता भी नहीं था, वो अगला दिन उसका बीबी ने वो मिट्टी का घड़ा लेके पानी भरने चला जाए। तो बीबी अगला दिन मिट्टी का घड़ा लेके पानी भरने गया और वो हो गया पानी में। तो फिर रोना शुरू हो गया। अगला दिन फिर मिले तो अर्जुन बोल रहा है कि क्या बात है, मैं कुछ भी दे रहा हूँ, ये बंदा तो खो रहा है। तो कृष्ण वाज स्माइलिंग। कृष्ण told कि अर्जुन, you know what is happening? He is getting much more than he is actually expecting. है ना, कभी कभी हमारा डाउनलाइन ज्वाइन करता है और हम सोचते कि डायमंड चला जाएगा। वी स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम लाइक अ डायमंड। तो वो कभी कभी सोच भी नहीं पाता है। हाँ, आप प्यार करो, उसको केयर करो, लेकिन ज्यादा मत दो। तो कृष्ण ने क्या किया, उसको 2 रुपया का एक कॉइन बोला, लो। देन द ब्राह्मण वाज नॉट दैट हैप्पी, बट ओके, चलो 2 रुपया तो मिला। So he started going to his home and suddenly found one fisherman. He was coming with his net. वो सारे के सारे मछली बेच के आ रहे थे, लेकिन उसका जो नेट था, उस नेट के अंदर अभी भी still 2 fishes were alive. So he suddenly thought कि अभी तक मुझे इतना मिला, but I couldn't do anything for myself. ये 2 रुपया से क्या होगा? Let's do one thing. Let's give life to these 2 fish. तो वो 2 रुपया से वो 2 फिश को खरीद लिया, एंड ये फिश को लेके वो अपने कमंडल का पानी में छोड़ दिया। एंड द मोमेंट ही उसमें उसको छोड़ दिया, तो ही फाउंड दैट वन ऑफ द फिश के मुंह के अंदर उसका वो अपना अंगूठी था। And he was so happy, he started shouting, I've got it, got it, got it. And suddenly the thief was going, वो वहीं से गुजर रहा था, and thief thought कि actually that Brahmin is shouting towards him कि he got him actually. And अर्जुन और कृष्ण को देख के वो डर गया और वो भागते हुए आया, और उसका जो गोल्ड कॉइन था उसका ब्राह्मण को देके वो भाग गया। And he got, the moment he has given the 2 rupee coin to that fisherman, he actually got his gold coin as well as his ring back. You know the moral of the story? When we started thinking about others, we actually started getting for ourselves. तो आइए आज से हम अपने बारे में तो हम लोग सोचेंगे ही, लेकिन डाउनलाइन के बारे में अगर ज्यादा सोचे, उनका टीम, उनका बोनस अर्निंग पॉइंट्स, उनका सारे के सारे सक्सेस के बारे में, तो अपना सक्सेस तो तैयार है ही। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड ओवर टू माय क्राउन हस्बैंड। ऑसम, इसलिए मैंने बताया था ना, दैट्स व्हाई यू नीड शाश्वती फर्स्ट। सो शुरुआत करने के लिए मैं तो एक ही चीज बताऊंगा कि देखिए, हम लोग बिजनेस में हैं, तो बिजनेस हम लोगों को पीपल के लेके चलना है, तो ऑब्वियसली वहां पे जो बेसिक थिंग, जो चीज जरूरी है ना, वो है ये रिलेशनशिप, ये जो सिंक्रोनाइज। एक टीम से फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल टीम खेल रहा है और 11 प्लेयर का साथ एक दूसरे का कॉम्बिनेशन कुछ है ही नहीं, कुछ कनेक्शन ही नहीं है। आप अगर बड़े बड़े मैच को देखेंगे ना, एक जब पास करता है ना, दूसरा कहां से जाके वहां पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज। तो ये यहाँ पे इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे रिलेशनशिप, क्योंकि अगर ये एक दोनों को हम लोग समझ सकते हैं ना, तो हम लोग कॉमन गोल, कॉमन ड्रीम के लिए काम कर सकते हैं। अगर एक दूसरे को समझने में जिंदगी चला गया तो कैसे होगा? सो इट्स फॉर एवरीवन, इन होम एज वेल एज इन बिजनेस ऑल्सो। सो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि पीपल आर द एसेट्स। इफ यू आर इन बिजनेस, पीपल आर द एसेट्स। तो आपके लिए भी, जैसे हमारे लिए भी
ये सही है, और हमारे सामने जो है उनके लिए भी ये सही है। सो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को, जैसे शाश्वती ने बताया कि लिसनिंग, हम लोग तो ये नहीं कि हम लोग सुनते नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा नहीं सुनते हैं। हम लोगों को ना उतना पेशेंस है नहीं, थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करना बहुत जरूरी है। क्यों मैं ये चीज बता रहा हूँ, क्योंकि एक दिन क्या हुआ ना, हस्बैंड एंड वाइफ ड्राइव करके जा रहे थे कपल, तो अचानक वाइफ को बहुत हिचकी आया। तो हस्बैंड को लगा कि पानी चाहिए, तो पानी तो कार में था नहीं, तो सामने एक रेस्टोरेंट देखा, तो दौड़ के अंदर में घुसा, बोला हिचकी उठाया, हिचकी, पानी पानी। और ये जो वेटर था ना, वो तब टेबल साफ कर रहा था एक गीला कपड़े से। अचानक क्या किया ना, वो गीला कपड़ा से यहाँ पे था, पाक से दो लगाया। बोला सर बंद हो गया ना, बंद हो गया ना, क्योंकि हिचकी बंद करने के लिए ना यह सबसे सही तरीका है, पानी का जरूरत नहीं है। अचानक ये तो आश्चर्य हो गया, यार ये क्या है। बोला सर आपका बंद नहीं हुआ। बोला नहीं, मेरा तो हुआ ही नहीं है, मेरे वाइफ का हुआ है, और वो अभी कार में बैठी है। सो ज्यादातर यहाँ पे ना हम लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, सुनते हैं लेकिन पूरा नहीं सुनते। थोड़ा पूरा सुनने से ना हम लोगों को एग्जैक्टली हम लोगों को प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग बताएंगे कि कम्युनिकेशन, तो ये सब कुछ होगा। लेकिन सबसे जो चीज ज्यादा जरूरी है, वो जैसे शाश्वती ने भी बताया था, वो कंसर्न। कितना कंसर्न है मेरे डाउनलाइन के लिए, कितना कंसर्न है मेरे बिजनेस के लिए। क्योंकि डाउनलाइन को अगर उनको लगता नहीं है कि आप उनके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ बीवी के बारे में, जैसे शाश्वती ने बताई, तो रिलेशनशिप ना वहीं से धीरे धीरे कि ब्रेकअप होना शुरुआत होता है। सो दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हेल्प, कितना हमने उनके साथ एक्स्ट्रा माइल गए, कितने, ये बहुत जरूरी है कि हर टाइम हम लोग ने 10 बजे के अंदर में मेरे को घर में वापस आना है, सो दैट्स व्हाई हम आज और मीटिंग नहीं कर सकते, समथिंग नहीं लाइक दैट, नहीं उस दिन तुमने टाइम लिया था नहीं दिया, तो अभी तो हमको इस महीना में नहीं दे सकते। लेकिन हम लोग सोच सकते हैं ना कैसे, ठीक है चलो देखते हैं, एक वर्कआउट करते हैं, तो क्या लगेगा ना, उनको मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और थर्ड, सिर्फ तैयार नहीं, सही में कितना हेल्प किया है और उसमें उनका फायदा कितना हुआ। देखिए जैसे शाश्वती ने लास्ट स्टोरी में बताया कि अगर दूसरे का फायदा नहीं होगा तो आपका फायदा होने वाला ये बिजनेस में तो है नहीं। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि उनको भी ये समझना, फीलिंग ये आना चाहिए कि हाँ, दैट इज द पर्सन आई वाज सर्चिंग फॉर। और थैंक गॉड हम लोगों को तो वही अपलाइन मिला था, सुभाषिष सुजाता को। ऑसम, कितना सीखे, रिलेशनशिप उनसे हमने सीखा। मैं तो ऐसे बेसिकली मैं बताता हूं, मैं पूरा आदमी हूं लेकिन टेढ़ा हूं, सीधा तो हूं ही नहीं। मैं तो कैक्टस का जैसा हूं, था ब्रदर, कोई सामने ही नहीं आ सकता, कोई सामने नहीं आ सकता था। लेकिन धीरे धीरे थैंक्स टू दिस ग्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। सो दैट्स व्हाई सिस्टम के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ये बहुत जरूरी है। कितने लोगों को अपलाइन ने 10 बार बोलने के बाद, उसके बाद आपने आज कनेक्ट किया। शुरुआत में मैं था, और जब तक मैं ऐसा था ना, मेरा बिजनेस हिला नहीं। रिलेशनशिप बहुत सारे टाइम हम लोगों को लगता है कि सिर्फ रिलेशनशिप आदमियों के साथ होते हैं, नहीं, सिस्टम के साथ कितना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मेरा अंदर से, अगर बताया जाता है ना, इन लाइफ यू प्ले इनसाइड आउट, अंदर में जो चीज हो रहा है वही बाहर में आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रिलेशनशिप में ना, मैं एक चीज तो मुझे बिल्कुल, मैं ये बिलीव करता हूं कि जस्ट सबसे सिंपल चीज है इसको ठीक करना, जस्ट बाय ए थॉट प्रोसेस। जैसे मेरा और शाश्वती का शादी होने के पहले बहुत साल का कोर्टशिप था, तो कैसे प्यार हुआ, एक दूसरे के बारे में सोचते थे और अच्छा ही सोचते थे, इसलिए दोनों एक साथ में है, अभी भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूं, क्योंकि लोगों को ना आप क्या बोलते हो पता नहीं चलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी पता चलता है। कभी कभी हम बात करते हैं लेकिन उसको लगता है कि उसका तो बॉडी है, उसका फेस है, उसका वर्ड्स है, लेकिन उसका दिल मेरे साथ नहीं है। ये बिजनेस में बात कम करने से भी चलेगा, लेकिन दिल साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल अगर साथ में नहीं है तो हम रिलेशनशिप को भी बिल्ड नहीं कर सकते। बताया जाता है, कभी कभी बोलते हैं ना, एक पर्सन पूरा घर को लाइफ दे सकता है। कैसे? कभी कभी वो अंदर घुसने से, और कभी कभी वो निकल जाने से। कभी कभी होता है ना, किसी किसी को देख के लगता है अरे ये आ गया है मेरा अपलाइन, आने से एक फीलिंग होता है,
आने से एक फीलिंग होता है। और कुछ मैं था, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये कब जाएगा। तो वी शुड बी लाइक रूम फ्रेशनर, एक बार स्प्रे कर दिया तो बस चारों ओर बस एक ही फीलिंग है, हाँ यार अभी कुछ होने वाला है, अभी समथिंग गोइंग टू बी। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग अनजाने में भी कभी कभी हार्ड कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ बताया जाता है ऑफलाइन, कुछ मीटिंग में बोलते हैं और हम लोगों को लगता है ये मेरे लिए बोला है। अगर मुझे लगता है ये मेरे लिए बोला है, सही में मेरा ये प्रॉब्लम है, ये मेरे लिए बोला है, हाँ, उसके लिए हम रिलेशन खराब नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बार एक क्या हुआ था ना, ये एकदम जेन्युइन है, सही है। तो किसी का यहाँ पे बैंडेज था अंदर में, शर्ट का अंदर में बैंडेज था, तो क्योंकि 16 स्टिचेस था, तो अचानक वो बाहर, हम लोग बाहर गए थे, तो अचानक उनका एक दोस्त पीछे से आके, क्योंकि उनको लगा था कि थोड़ा सरप्राइज देंगे, पीछे से आके पूरा एक थप्पड़ लगा, यार दोस्त कैसे हो। तो अभी ये तो पूरा बैठ गया। तो बोला अरे यार क्या हुआ इतना दिन बाद। बोला नहीं, मेरा यहाँ पे 16 टीचर्स है। तो क्या हुआ ना, जो चीज में मुझे धक्का लगता है ना, वो वुंड मेरा अंदर में है। तो इसलिए अगर हम इसको फीडबैक के लिए लेंगे ना, बहुत सारे टाइम हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग बिहेवियर जो सबसे बड़ा एक मैं बताऊंगा कि कनेक्टिविटी है रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए, कभी कभी लगता है कि दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं नहीं, ये मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरा ये ड्रीम है, मैं ये बिजनेस में सक्सेसफुल बनूंगा, मेरा ये ड्रीम है, मैं बड़ा सा टीम बनाऊंगा, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो सिंपल। और कुछ चीज मैं बताऊंगा कि सिंपल बताया जाता है कि रिलेशनशिप के लिए ना सबसे सहज चीज है मुंह पे थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन, थोड़ा सा हंसी, थोड़ा सा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी नहीं, मैं तो हंस ही नहीं सकता था ये बिजनेस में आने के पहले। सुभाष दा बोला किरीटी तुमको कुछ नहीं करने पड़ेंगे, तुम ना जब भी लोगों के साथ मुलाकात करते हो ना, तुम थोड़ा हंसो, जैसे मेरे सामने आया ना, तुम थोड़ा हंसो। मैंने हंसा। सुभाष दा बोला नहीं ठीक है चलेगा, इतना का जरूरत नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है, याद रखना। तो क्या होता है ना, ये जो थोड़ा सा स्माइल है ना, ये बहुत सारा ब्रिज क्रिएट कर सकता है। जो गैप होता है ना बीच में, बहुत सारा ब्रिज क्रिएट कर सकता है। हम थोड़ा सा वो चीज करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा होगा। रिलेशनशिप ये बिजनेस में सबसे खराब होता है जब मुझे बहुत जल्दी होता है क्वीन रीच करने के लिए, बहुत जल्दी होता है, मैं भाग रहा हूं, नहीं मेरा डाउनलाइन को अभी अभी वो छोटा है, नहीं मेरा एक्सपेक्टेशन लगा दिया ना मैंने, वहां पे एक गुल्ला में बैठा दिया, वो इतना भी कंट्रीब्यूट करेगा। कभी कभी देखेंगे, अभी तो पैंडेमिक के लिए स्कूल नहीं चल रहा है, बच्चे लोगों का तो स्कूल नहीं चल रहा है। कभी कभी क्या देखते हैं ना, पिताजी जाते हैं ऑफिस के टाइम में, बच्चे को लेके जाते हैं ऑफिस में, स्कूल में छोड़ के उसके बाद पिताजी निकल जाते हैं। और ज्यादातर टाइम क्या होता है ना, पिताजी का देर हो जाता है और बच्चे को ना खींच के लेके जाता है, चल चल। और बच्चे का ना स्टेप का वो फोटो नहीं आता है, 2 स्ट्रेट लाइन आता है, क्यों खींच के लेके जा रहे हैं ना। इससे सबसे हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स बट हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई सेल्फ फर्स्ट, ये बहुत जरूरी है। हमने हर टाइम, हाँ सबको ऊपर एक्सपेक्टेशन है, लेकिन डिपेंडेंसी हमारे पास, मैं हम लोग उनका किसी के ऊपर उतना ज्यादा मैं नहीं रखता हूँ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये और एक जगह से प्रॉब्लम होता है, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मैं ये बिजनेस में सक्सेसफुल बनूंगा, मेरे सक्सेस के बारे में अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होता हूं ना, तभी जाके रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो क्या होगा ना उस टाइम में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या करना है। ठीक है, लास्ट एक स्टोरी बता के मैं खत्म कर देता हूँ कि सिंपल सा चीज है, एक छोटा सा स्टोरी है। तब हम लोगों ने सुना था एकदम शुरुआत के टाइम में, 2 दोस्त थे, एक साथ में पढ़ाई किए, एक साथ में नौकरी मिला उनको आर्मी में, तो एक साथ में वो जंग में गए। तो अचानक वहां पे क्या हुआ ना, एक दोस्त को गोली लग गया। तो दूसरा दोस्त जब यहाँ पे था, तो उनका जो स्क्वाड्रन लीडर था वो बोला तुम वहां पे नहीं जाओगे, वो तुम्हारा नाम से बुला रहा है, तुम मत जाओ। लेकिन गोली चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जब उसका आवाज धीमा होते गया है ना, तो ये बंदा भाग के चला गया वहां पे, और कुछ देर बाद भाग के चला है। बोला, और स्क्वाड्रन लीडर तो बहुत गुस्से में आ गया, क्या हुआ, क्या किया तुम, क्या देखा वहां पे, सर मर गए, पता था तुम भी मर सकते थे और हम लोग हार सकते हैं, इसके लिए क्या मिला वहां पे जाके। बोला नहीं एक चीज मिला। बोला क्या मिला। बोला उन्होंने बताया कि मुझे पता था तुम आओगे। नहीं वीडियो नहीं आ रहा। इतने लोग हम लोगों को ऐसे याद करता है हर प्रॉब्लम में कि ये सॉल्यूशन देगा।
So thank you so very much. It was really nice Thank to talk you. to you. Thank you. Bye bye.